बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी टाइम बाद मैं अपने चैनल पे वापस आया हूँ और इस बार कोशिश करूँगा कि ये सफ़र तसलसल के साथ जारी रहे और तसलसल के साथ हम कुछ ना कुछ नए आइडियाज़ के साथ, नई बातों के साथ आपसे जो है जुड़े रहें। तो इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही बेहतरीन किताब की और एक बहुत ही बेहतरीन तख्लीक की, जिसके बारे में मैं बस इतना ही कहूँगा कि उसको पढ़ने के बाद कुछ पॉजिटिव वाइब्स, कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब मेरी ज़िंदगी में आई और काफ़ी चीज़ें मुझे चेंज करने का मौका मिला। मैं बात कर रहा हूँ जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ अनकॉन्शियस माइंड और द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की। ये जो किताब है, इसमें बहुत ही बुनियादी चीज़ें बताई गई हैं हमारे दिमाग को लेके, कि कैसे हमारे दिमाग की तख्लीक हुई हुई है, कैसे हमारा दिमाग बटा हुआ है बिटवीन कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, या जिसे हम अनकॉन्शियस माइंड भी कह रहे होते हैं अक्सर व बेशतर। क्या फ़र्क है कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड में? ठीक है, तो इस पे बात करते हैं। या इस पे जाने से पहले आज हम समझते हैं कि ऐसी क्या वजह है कि हमने ये जो है दिमाग को दो हिस्सों में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है या जो है बांट दिया है। सबसे पहली बात, आप ऐसा समझ लें कि एक हमारे माइंड का हिस्सा या एक हमारे जहन का हिस्सा एक ड्राइवर है तो दूसरा इंजन है, एक राइडर है तो दूसरी बाइक है। ऐसे समझ लें कि ये दोनों अगर पैरेलल साथ साथ चलेंगे तो हमारी ज़िंदगी एक सही सिमत में जाती हुई नज़र आएगी हमें। कभी आपने सोचा है कि आप सांस लेते हैं या सांस लेने के लिए आपने कभी सोचा हो कि मुझे सांस लेनी है? या अगर आप यूज्ड टू हैं बाइक चलाने के, गाड़ी चलाने के, तो आपने सोचा हो कि मुझे गियर लगाना है या सोचा हो कि मुझे ब्रेक लगानी है? नहीं, ये चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही होती हैं। हमारे इर्द गिर्द हम देखते हैं कि अगर कोई हमारी तरफ बॉल आती है तो अचानक से हमारी बॉडी रिएक्ट करती है और हम अपना हाथ उसके आगे लगा देते हैं। ये सब क्यों होता है? ये बेसिकली होता है बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, या आप ऐसे समझ लें कि जो हमारे दिमाग का 90% हिस्सा है, वो कभी एक्सप्लोर करने की एक आम इंसान ने कोशिश ही नहीं की है। हम सारा काम डाल देते हैं अपने कॉन्शियस माइंड पे। हम सारा काम लेते हैं अपने कॉन्शियस माइंड के, अपने रोज़मर्रा के काम काज, या जो है ऑफिस में कोई काम है, घर में कोई काम है, बाहर जाके शॉपिंग करनी है, दोस्तों के साथ बैठ के गपशप करनी है, ये सारा काम हम कर रहे होते हैं अपने कॉन्शियस माइंड के साथ। लेकिन डीप इन डाउन जो हमारे बिलीव्स हैं, जो हमारे इमोशंस हैं, जो हमारे थिंकिंग पैटर्न्स हैं, वो सारी चीज़ें कौन बिल्ड करता है? वो सारी चीज़ें बिल्ड करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। इसीलिए ही बड़ों ने कहा है कि जैसी सोहबत वैसा असर। इसका इसका मतलब क्या है? इस कोटेशन का मतलब क्या है? कि जो फीडिंग हम अपने दिमाग को देंगे, हमारा अमल, हमारा डीड्स भी उसी के मुताबिक ही होंगे और यही सारी चीज़ें हमें जो है अपने काम काज करने में मदद दे रही होती हैं। मतलब जो जो चीज़ें हम अपने दिमाग में सोचते हैं, वही तर्ज़ अमल हम अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं। अगर हम अपने दिमाग में पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव वाइब्स रखते हैं, तो अपने जो है दिमाग की मदद से हम जो काम कर रहे होते हैं वो भी पॉजिटिव कर रहे होते हैं। कुछ लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं, एंजाइटीज़ का शिकार होते हैं। वो क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ देयर बिलीव्स, बिकॉज ऑफ देयर इमोशनल स्टेबिलिटीज़ या इनस्टेबिलिटी कह लें उसको। क्योंकि उनके थिंकिंग पैटर्न्स उनको ये फीड कर, वो अपने दिमाग को ये फीड करा रहे होते हैं कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ। जितना ज़्यादा आप ये करते रहेंगे, उतना ज़्यादा ही आप उस कैफियत में चलते जाएंगे। तो ये बड़ी ज़बरदस्त किताब है। मैं आपको जो है इसके मुतालिक और सारी बातें भी बताऊंगा। आगे चल के हम इसके मुख्तलिफ़ पहलुओं पे बात करेंगे। जो मेरी आगे की वीडियोज़ आएंगी उसमें हम इसके मुख्तलिफ़ पहलुओं के बारे में बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक पे बात करें तो मैं आपके जो है कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा कि आप वो कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच।